हो सरस्वती माता। माँ सरस्वती, जिन्हें ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है, जिनकी कृपा जिस पर पड़ जाए वे मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है और भटकी हुई बुद्धि को सही मार्ग मिल जाता है। वे जीवन के अंधकार में ज्ञान का उजाला भर देती हैं। इसी कारण बसंत पंचमी का दिन उन्हें विशेष रूप से समर्पित माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इसी पावन तिथि को माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। लेकिन मां सरस्वती का प्राकट्य कोई साधारण घटना नहीं था। जब त्रिदेव सृष्टि को लेकर चिंतित थे, उन्होंने देखा कि सृष्टि में न स्वर है न दिशा। तब उसी अधूरेपन को मिटाने के लिए मां स्वयं प्रकट हुईं, और इस दिव्य प्राकट्य के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसे हम आगे जानेंगे। और हम जानेंगे जब ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री माता सरस्वती पर अनुचित दृष्टि डाली, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव को उनका शीश काटना पड़ा। और क्या यही कारण था कि आज ब्रह्मा जी की पूजा कहीं भी नहीं होती? अंत में हम जानेंगे माता सरस्वती की सबसे पावन वसंत पंचमी अद्भुत कथाएं, मां की दिव्य लीलाएं और उनकी आराधना व व्रतों का सरस वर्णन। सरस्वती की यह कथा इतना पावन माना गया है कि इसे सुनने मात्र से अज्ञान का नाश होता है, बुद्धि प्रखर होती है और विद्या का मार्ग प्रशस्त होता है। माता सरस्वती की उत्पत्ति कल्पना कीजिए उस समय की, जब न आकाश था, न धरती, न दिशाएं, न अंतरिक्ष। तब न प्रकाश था, न अंधकार, न दिन था, न रात। उस अनंत शून्य में केवल एक ही तत्व विद्यमान था, ओम, वह आद्यनाद, जो स्वयं में सृष्टि की संभावना समेटे हुए था। उसी आद्य शक्ति से त्रिदेवों का उद्भव हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, जो आगे चलकर सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक बनने वाले थे। उसी अनंत शून्य से ब्रह्मदेव ने अपने अद्भुत सृजन का आरंभ किया। जहां पहले कुछ भी नहीं था, वहां उन्होंने आकाश को आकार दिया, अंतरिक्ष को विस्तार दिया और उस विस्तार में असंख्य लोकों की रचना की। फिर पृथ्वी का निर्माण हुआ, स्थिर, सुदृढ़ और जीवन को धारण करने योग्य। पहाड़ खड़े हुए, नदियां बहने लगीं, वन लहलहाने लगे। सूर्य ने अपनी पूरी चमक से प्रकाश फैलाया और चंद्रमा ने शीतल किरणों से संसार को शांति दी। ब्रह्मदेव अपनी सृष्टि को निहारते हुए अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने मनुष्य बनाए, पशु पक्षी रचे, कीट पतंगों तक को जीवन दिया। उन्हें लगा कि उनका सृजन पूर्ण हो चुका है। वे अपने इस अद्भुत कार्य को देखकर गर्व से भर उठे और अपने मानस पुत्रों को बुलाकर सृष्टि के विस्तार का दायित्व सौंप दिया। उनके मन में यह भाव था कि अब यह सृष्टि इतनी सुंदर है कि इसे देखने वाला हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इसी आत्मविश्वास के साथ ब्रह्मदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अपनी सृष्टि दिखाने शेष सागर की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में उनके मन में यह विचार बार बार आता रहा कि जब नारायण इस सृष्टि को देखेंगे तो मेरी दक्षता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकेंगे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने जब ब्रह्मदेव के मुख से सृष्टि की महिमा सुनी तो वे भी उसे देखने के लिए उत्सुक हो उठे। भगवान विष्णु को ब्रह्मदेव की रची सृष्टि में किसी कमी का संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने विनम्रता से आग्रह किया कि एक बार पुनः जाकर सृष्टि का अवलोकन करिए। ब्रह्मदेव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि उनकी क्षमता पर प्रश्न उठाया जा रहा है। फिर भी वे सृष्टि का पुनः अवलोकन करने निकल पड़े। उन्होंने पृथ्वी के हर कोने को देखा, आकाश की विशालता को निहारा, नदियों की धाराओं को परखा, वनों की हरियाली को देखा, पर उन्हें कोई त्रुटि दिखाई नहीं दी। जब वे लौटे तो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले कि उनकी रचना में कोई दोष नहीं है। तब भगवान विष्णु स्वयं देवी लक्ष्मी के साथ सृष्टि को देखने पृथ्वी पर आए, और तभी वह रहस्य प्रकट हुआ जिसे ब्रह्मदेव अब तक नहीं देख पाए थे। नदियां बह रही थीं, लेकिन उनमें कोई कलकल नहीं थी। पक्षी उड़ रहे थे, लेकिन उनकी चहचहाहट नहीं थी। वृक्ष लहराते थे, लेकिन पत्तों की सरसराहट नहीं थी। पशु चलते थे, लेकिन कोई स्वर नहीं था। और मनुष्य, वे एक दूसरे को देखते थे, समझने की कोशिश करते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। यह सृष्टि सुंदर थी, पर मौन थी। यह संसार जीवित था, पर निशब्द था। यह ऐसा था मानो दृश्य तो मौजूद हों, पर उनमें कोई स्वर, कोई चेतना और कोई जीवन न हो। तभी ब्रह्मदेव को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्हें समझ आया कि रूप और संरचना तो है, लेकिन स्वर नहीं है। जीवन तो है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। उन्होंने उस त्रुटि को स्वयं सुधारने का प्रयास किया। अपनी संपूर्ण बुद्धि और शक्ति लगाकर बार बार सृष्टि में ध्वनि भरना चाहा,
पर हर प्रयास निष्फल रहा। यह देखकर ब्रह्मदेव अचंभित और चिंतित हो उठे। जिस सृष्टि को उन्होंने स्वयं रचा था, उसी में वे प्राण नहीं फूंक पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें स्मरण कराया कि जिस प्रकार बीज अकेला वृक्ष नहीं बन सकता जब तक वह भूमि, जल और वायु से न मिले, उसी प्रकार यह सृष्टि भी एक शक्ति के बिना अपूर्ण है। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही से होता है माता सरस्वती का प्राकट्य। ब्रह्मदेव के चिंतित होने पर भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम अपने कमंडल का पवित्र जल लो और पृथ्वी पर छिड़को। जो होगा वही तुम्हारी सृष्टि की पूर्णता होगी। ब्रह्मा जी ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने हाथों में कमंडल उठाया। उस कमंडल में जल साधारण नहीं था, वह ब्रह्मांड के सार से भरा हुआ था। ब्रह्मा जी ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से वह जल पृथ्वी पर छिड़का, और फिर जो हुआ वह अद्भुत था, असंभव था, दिव्य था। जैसे ही वह पवित्र जल धरती को छुआ, एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रकाश जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी था, लेकिन आंखों को नहीं चुभता था। वह प्रकाश मधुर था, शीतल था। उस प्रकाश के बीच से धीरे धीरे एक आकृति प्रकट होने लगी। वह आकृति एक दिव्य नारी की थी। उनका रूप इतना सुंदर था कि ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। वे चतुर्भुजी थीं। उनकी 4 भुजाएं थीं और प्रत्येक भुजा में कुछ विशेष था। एक हाथ में वीणा थी जो संगीत का प्रतीक थी। दूसरे हाथ में पुस्तक थी जो ज्ञान का प्रतीक थी। तीसरे हाथ में स्फटिक की माला थी जो ध्यान और साधना का प्रतीक थी। और चौथे हाथ में कमल का फूल था जो पवित्रता का प्रतीक था। उनके वस्त्र बिल्कुल श्वेत थे, जैसे हिमालय की बर्फ, जैसे चंद्रमा की किरणें। उनके मस्तक पर एक दिव्य मुकुट था जिसमें रत्न जगमगा रहे थे। उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, आंखों में गहरा ज्ञान था, और उनके पूरे व्यक्तित्व से एक ऐसी शांति निकल रही थी जो हर किसी के मन को स्थिर कर दे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? उस दिव्य नारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं हूं सरस्वती। मैं हूं वाणी की देवी, ज्ञान की अधिष्ठात्री, संगीत की जननी। मैं हूं वह शक्ति जो शब्दों को अर्थ देती है, मौन को वाणी देती है, अज्ञान को ज्ञान में बदलती है। माता सरस्वती के प्रकट होते ही ब्रह्मा जी को लगा कि उनकी सृष्टि अब पूर्ण हो गई है, लेकिन संसार अभी भी मौन था। तब माता सरस्वती ने अपनी वीणा को अपनी गोद में रखा। उनकी कोमल उंगलियां वीणा के तारों पर फेरी और फिर उन्होंने पहला स्वर छेड़ा। उस पहले स्वर के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में एक लहर दौड़ गई। यह संसार का पहला संगीत था। वीणा की वह मधुर झंकार ऐसी थी जैसे करोड़ों घंटियां एक साथ बज उठी हों। वह स्वर पृथ्वी से आकाश तक, पूरब से पश्चिम तक, हर दिशा में फैल गया। और फिर चमत्कार होने लगा। जिन पक्षियों के पास आवाज नहीं थी वे चहचहाने लगे। कोयल की कूक गूंज उठी, मोर नाचने लगे, तोते बोलने लगे। जो नदियां चुपचाप बह रही थीं वे कल कल करने लगीं। उनका संगीत पत्थरों से टकराकर मधुर राग बनने लगा। हवा जो मौन थी सरसराने लगी। पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाने लगीं। समुद्र की लहरें गर्जना करने लगीं। निर्जीव चीजें भी बोलने लगीं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार मनुष्यों के साथ हुआ। जो मनुष्य एक दूसरे को देखकर केवल संकेत कर सकते थे, उनके मुख से शब्द फूटने लगे। माता ने उनकी जिह्वा पर अपनी कृपा की और उन्हें वाणी का वरदान मिला। वे बोलने लगे, बातचीत करने लगे, हंसने लगे। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माता सरस्वती से कहा, हे देवी, आपने मेरी सृष्टि को सार्थक बना दिया। आपने इस संसार में प्राण फूंक दिए। अब यह संसार जीवंत है, यह गाता है, बोलता है, हंसता है। आप सचमुच दिव्य हैं। माता सरस्वती ने ब्रह्मदेव की ओर करुण दृष्टि से देखा और कहा कि यह जो हुआ है वह अंत नहीं, बल्कि आरंभ मात्र है। उन्होंने कहा कि वे उस प्रत्येक प्राणी के साथ रहेंगी जो ज्ञान की खोज में निकलेगा, जो सीखने की सच्ची इच्छा रखेगा, जो विनम्रता के साथ प्रश्न करेगा और अहंकार को द्वार के बाहर छोड़ देगा। उसके लिए वे सदा उपलब्ध रहेंगी। ज्ञान मांगने से नहीं, समर्पण से मिलता है, और यही उनका व्रत है। ये सुनकर ब्रह्मदेव के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने पूछा कि क्या यह ज्ञान सभी को समान रूप से प्राप्त होगा? तब माता सरस्वती ने अत्यंत शांत स्वर में स्पष्ट किया कि ज्ञान कभी भी अयोग्य के पास नहीं ठहरता। जिनके भीतर घमंड है, स्वयं को पूर्ण समझने का भ्रम है, वे ज्ञान से दूर ही रहते हैं।
क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है वह केवल उसी पात्र को भरता है जो भीतर से खाली हो। जो स्वयं को पहले से भरा हुआ मान ले, उसमें नया क्या समाएगा। माता सरस्वती के हाथ में वीणा है जो उनकी मधुर ध्वनि से निर्जीव वस्तु में भी प्राण भर देती है और मौन संसार को जीवंत बना देती है। माता सरस्वती के समीप बैठा श्वेत हंस भी केवल एक वाहन नहीं है, वह विवेक का प्रतीक है। कहा जाता है कि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि माता सरस्वती का वाहन हंस यूं ही नहीं बना। इसके पीछे एक गूढ़ कथा छिपी है। जब माता सरस्वती प्रकट हुई तो उनके पास कोई वाहन नहीं था। सभी देवी देवताओं के अपने वाहन थे। भगवान विष्णु के पास गरुड़, शिवजी के पास नंदी, माता लक्ष्मी के पास उल्लू, माता पार्वती के पास शेर, लेकिन माता सरस्वती अकेली थीं। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आपको भी एक वाहन चुनना चाहिए। आप किस पक्षी या पशु को अपना वाहन बनाना चाहेंगी? माता सरस्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वयं नहीं चुनूंगी। जो मेरे योग्य होगा वह स्वयं आएगा। मैं एक परीक्षा रखती हूं, जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही मेरा वाहन बनेगा। यह बात देवलोक में फैल गई। सभी पक्षी उत्सुक हो गए। सबको लगा कि माता सरस्वती का वाहन बनना बहुत सम्मान की बात है। सबसे पहले मोर आया। उसके पंख इतने सुंदर थे, इतने रंगीन थे कि सब चकित रह जाते थे। मोर बोला, हे माता, मैं सबसे सुंदर हूं। मेरे पंखों में 7 रंग हैं। जब मैं नाचता हूं तो देवता भी देखते रह जाते हैं। मुझे अपना वाहन बना लीजिए। परंतु माता ने कहा, इसका निर्णय परीक्षा द्वारा होगा। फिर माता ने एक कटोरा मंगवाया जिसमें दूध और पानी मिला हुआ था। उन्होंने कहा, इसमें से केवल दूध निकालकर पी लो, पानी छोड़ दो। मोर ने कोशिश की, लेकिन वह दोनों को अलग नहीं कर सका। वह निराश होकर चला गया। फिर तोता आया, हरे रंग का सुंदर तोता। वह बोला, हे माता, मैं मनुष्यों की भाषा बोल सकता हूं। मैं आपके संदेश को पूरे संसार में फैला सकता हूं। माता ने फिर वही परीक्षा दी। तोता भी असफल रहा। कोयल आई, अपनी मधुर आवाज का दावा किया। गरुड़ आया, अपनी शक्ति का दावा किया। कबूतर आया, अपनी शांति का दावा किया। लेकिन कोई भी दूध और पानी को अलग नहीं कर सका। सभी पक्षी निराश होकर लौट गए। तब दूर से एक सफेद हंस उड़ता हुआ आया। वह बहुत साधारण लग रहा था। न तो मोर जितना सुंदर, न तोते जितना रंगीन, न कोयल जितना मधुर, बस एक साधा सफेद पक्षी। सभी देवताओं ने सोचा कि यह हंस तो और भी असफल होगा। लेकिन हंस शांति से माता सरस्वती के पास आया, उनके चरणों में झुका और बोला, हे माता, मैं जानता हूं कि मैं सबसे सुंदर नहीं हूं, मेरी आवाज सबसे मधुर नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ और है। मैं सत्य और असत्य को पहचान सकता हूं। मुझे विवेक का वरदान मिला है। माता सरस्वती ने उसी कटोरे को हंस के सामने रखा। सभी देवता देख रहे थे। हंस ने अपनी चोंच कटोरे में डाली और फिर चमत्कार हुआ। हंस ने अपनी विशेष शक्ति से केवल दूध पिया। पानी वैसे का वैसा रह गया। माता सरस्वती के चेहरे पर दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तुम ही हो जो मेरे योग्य हो। मैं ज्ञान की देवी हूं और ज्ञान का सबसे बड़ा गुण है विवेक। सुंदरता क्षण भंगुर है, शक्ति नश्वर है, लेकिन विवेक शाश्वत है। तुम मेरे वाहन बनोगे। उस दिन से हंस माता सरस्वती का वाहन बन गया और यही कारण है कि माता सरस्वती सदा सफेद हंस पर विराजमान दिखाई देती हैं। अब हम जानेंगे कि माता सरस्वती ने ब्रह्मदेव को कभी न पूजे जाने का श्राप क्यों दिया और साथ ही आगे सुनेंगे माता सरस्वती की अद्भुत महिमा तथा पावन वसंत पंचमी की कथा। इसलिए कथा में बने रहिए। तो सबसे पहले जानिए, आखिर माता सरस्वती ने ब्रह्मदेव को यह श्राप क्यों दिया। यह घटना उस समय की है जब ब्रह्मदेव की सृष्टि पूर्ण हो चुकी थी और माता सरस्वती ब्रह्मलोक में उनकी शक्ति के रूप में विराजमान थीं। सृष्टि में वाणी थी, ज्ञान था, संगीत था और हर ओर सरसता फैल चुकी थी। ब्रह्मदेव को अपनी रचना पर गर्व था और यही गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। ब्रह्मदेव यह भूलने लगे कि माता सरस्वती केवल उनकी संगिनी नहीं, बल्कि आदि शक्ति का स्वरूप है। ज्ञान देने वाली देवी हैं जिन्हें देखने की दृष्टि भी शुद्ध और मर्यादित होनी चाहिए। लेकिन अहंकार मनुष्य ही नहीं, देवताओं की बुद्धि को भी भ्रमित कर देता है। कथाओं में कहा गया है कि ब्रह्मदेव अपने सृजन पर इतना मोहित हो गए थे कि उन्हें यह भ्रम हो गया कि यह सब केवल उनकी ही सामर्थ्य से संभव हुआ है। इसी भ्रम के क्षण में उनके मन में माता सरस्वती के प्रति अनुचित भाव उत्पन्न हो गया।
माता सरस्वती जब प्रकट हुईं तो उनका सौंदर्य अवर्णनीय था। उनका तेज देखकर सभी देवता चकित थे, लेकिन ब्रह्मा जी पर एक अजीब प्रभाव पड़ा। वे जो सृष्टिकर्ता थे, जिन्होंने स्वयं सरस्वती को प्रकट किया था, वे ही उनके रूप में मोहित हो गए। ब्रह्मा जी सोचते थे कि मैंने कितनी सुंदर सृष्टि की है, लेकिन धीरे धीरे यह प्रशंसा मोह में बदलने लगी। जहां भी सरस्वती जाती, ब्रह्मा जी की दृष्टि उन पर टिक जाती। वे अपना काम छोड़कर उन्हें देखते रहते। माता सरस्वती को यह अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टिकर्ता हैं। मैं आपकी सृष्टि और कीर्ति से उत्पन्न हुई हूं। यह उचित नहीं है कि आप मुझे इस प्रकार देखें। यह मर्यादा के विरुद्ध है। माता सरस्वती ने जब उनकी ओर से मुंह फेरकर दाईं ओर देखा तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपनी दाहिनी ओर एक नया मुख उत्पन्न कर लिया। जब सरस्वती बाईं ओर गईं तो बाईं ओर भी मुख बन गया। जब वे पीछे गईं तो पीछे की ओर भी मुख बना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। लेकिन माता सरस्वती रुकी नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद ऊपर जाने से बच जाऊंगी। वे आकाश की ओर उड़ी, लेकिन ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर भी 5वां मुख बना लिया। यह देखकर त्रिलोकी में हड़कंप मच गया। सभी देवता चिंतित हो गए। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने तुरंत प्रकट होकर कहा, हे ब्रह्मदेव, यह क्या हो रहा है? आप सृष्टिकर्ता हैं और ऐसा अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। यह मर्यादा का उल्लंघन है। और क्रोध में शिवजी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर, जिस पर मोह उत्पन्न हुआ था, उसे काट दिया। वह सिर धरती पर गिर गया। माता सरस्वती भी अत्यंत क्रोधित थीं। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने मर्यादा भंग की है। आपने जो किया वह अक्षम्य है। मैं आपको शाप देती हूं कि पृथ्वी पर आपकी पूजा नहीं होगी। केवल पुष्कर में आपका एकमात्र मंदिर रहेगा। बाकी सभी जगह लोग विष्णु को पूजेंगे, शिव को पूजेंगे, लेकिन आपको नहीं। यह शाप सुनकर ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे माता से क्षमा मांगने लगे और रोते हुए बोले, हे देवी, मुझसे भूल हो गई, परंतु यह भूल मेरे सत्य स्वरूप से नहीं थी। मेरे 4 सिर सदा ज्ञान और विवेक में स्थित रहे हैं, लेकिन 5वां सिर सृष्टि रचना के गर्व से उपजे मोह का प्रतीक बन गया था। आपकी ओर जो दृष्टि पड़ी वह मेरी चेतना की नहीं, उसी मोहग्रस्त 5वें सिर की थी। इसलिए महादेव ने मुझे नहीं, उस सिर को दंड दिया, ताकि अहंकार और मोह का अंत हो और सृष्टि की मर्यादा बनी रहे। देवी, यह सब विधि का विधान था। इसमें मेरा कोई दोष नहीं। कृपा कर मुझे क्षमा करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी। तो अब तक हमने जाना कि माता सरस्वती का प्राकट्य कैसे हुआ और कैसे उनकी दिव्य वाणी व ध्वनि ने निर्जीव सृष्टि में भी प्राण फूंक दिए। अब आगे हम उस अत्यंत महत्वपूर्ण कथा की ओर बढ़ेंगे, जहां माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का रहस्यमय संबंध प्रकट होता है, और साथ ही जानेंगे उस पवित्र सरस्वती नदी की कथा जो कभी धरती पर ज्ञान की धारा बनकर बहती थी, लेकिन आज रहस्यमय रूप से लुप्त हो चुकी है। इसलिए कथा के इस दिव्य ज्ञान प्रवाह में अंत तक बने रहिए। एक बार की बात है, जब स्वर्गलोक में माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती के बीच यह विचार विमर्श हुआ कि सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली और श्रेष्ठ कौन है, और इसी प्रश्न को लेकर तीनों देवियों के बीच तीव्र बहस छिड़ गई, जिससे स्वर्गलोक का वातावरण भी गंभीर हो उठा। माता लक्ष्मी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संसार का हर कार्य धन से ही आरंभ होता है। बिना धन के न अन्न उगाया जा सकता है, न मंदिरों का निर्माण संभव है, न विद्यालय और अस्पताल चल सकते हैं। निर्धन व्यक्ति अपने परिवार का पालन भी नहीं कर पाता। भक्ति और धर्म की बात तो बहुत दूर है। इसलिए संसार में समृद्धि ही सबसे बड़ा आधार है, और समृद्धि का स्वरूप वे स्वयं हैं। माता लक्ष्मी की बात समाप्त होते ही माता पार्वती ने गंभीर दृष्टि से देखा और कहा कि धन तभी तक सुरक्षित है जब तक उसके पीछे शक्ति खड़ी हो। यदि शक्ति न हो तो धन लुट जाता है और धर्म दब जाता है। अधर्मियों का नाश, सज्जनों की रक्षा और सृष्टि का संतुलन शक्ति से ही संभव है। जब जब संसार में अराजकता बढ़ी है, तब तब शक्ति ने ही उसे संभाला है। इसलिए संसार की रक्षा के लिए शक्ति सर्वोपरि है। दोनों देवियों की बातें सुनकर माता सरस्वती मंद मुस्कान के साथ मौन रहीं। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अत्यंत मधुर और करुण स्वर में कहा कि धन और शक्ति
दोनों ही निःसंदेह आवश्यक हैं, परंतु एक प्रश्न ऐसा है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि मनुष्य के पास ज्ञान और विवेक न हो तो वह यह कैसे समझेगा कि धन का उपयोग कब, कहां और किसके लिए करना है? और यदि उसके पास सही ज्ञान न हो तो शक्ति उसके हाथों में रक्षा का साधन बनेगी या विनाश का, यह कैसे तय होगा? माता सरस्वती ने आगे कहा कि अज्ञान के साथ प्राप्त धन लोभ को जन्म देता है और अज्ञान के साथ मिली शक्ति अहंकार और अत्याचार को। इतिहास गवाह है कि बिना ज्ञान के धन ने राजाओं को पतन की ओर ले जाया है और बिना विवेक की शक्ति ने संपूर्ण सभ्यताओं को नष्ट किया है। ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार में दिशा दिखाता है, उसके बिना धन और शक्ति दोनों ही अंधे हो जाते हैं। माता सरस्वती की वाणी में इतना सत्य और गहराई थी कि माता लक्ष्मी और माता पार्वती दोनों ही गंभीर हो गईं। उन्हें यह अनुभव हुआ कि ज्ञान ही वह आधार है जो धन और शक्ति को सही मार्ग देता है, और अंततः दोनों देवियों ने यह स्वीकार किया कि शक्ति हो या धन, उनका वास्तविक और स्थायी आधार केवल ज्ञान ही है, क्योंकि बिना ज्ञान के शक्ति भी विनाश का कारण बन सकती है और धन भी दिशाहीन हो जाता है। यह सत्य समझते ही तीनों देवियों ने स्वीकार किया कि वे एक दूसरे की पूरक हैं, और उसी क्षण स्वर्गलोक फिर से शांति और दिव्यता से भर उठा। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो पृथ्वी लोक से जुड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का नाम था विद्यानगर। वहां का राजा था राजवर्धन। राजा राजवर्धन एक साधारण राजा था। न तो उसके पास अपार धन था, न ही विशाल सेना, लेकिन उसके मन में एक तीव्र इच्छा थी, महान बनने की, शक्तिशाली बनने की। एक दिन राजवर्धन ने सोचा कि यदि मुझे देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं संसार का सबसे महान राजा बन सकता हूं। उसने तय किया कि वह घोर तपस्या करेगा। राजा ने अपना राज्य अपने मंत्री को सौंप दिया और हिमालय की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक गुफा में बैठकर तपस्या शुरू की। वर्षों तक वह तपस्या करता रहा, केवल फल मूल खाता, ठंड में भी एक वस्त्र में रहता। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो गए। आखिरकार देवराज इंद्र को प्रकट होना पड़ा। इंद्र ने राजा से कहा, हे राजवर्धन, तुम्हारी तपस्या से त्रिलोकी में कंपन हो रहा है। उठो और वरदान मांगो, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। राजा राजवर्धन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, हे देवराज, मैं पहला वरदान मांगता हूं, मुझे अपार धन दीजिए। इतना धन कि संसार का कोई भी राजा मेरे बराबर ना हो। इंद्र ने कहा, तथास्तु, और गायब हो गए। राजा प्रसन्न होकर अपने राज्य लौटा, और जैसे ही वह राज्य में पहुंचा, चमत्कार हो गया। उसके खजाने सोने चांदी से भर गए। हीरे मोती, रत्न जवाहरात का अंबार लग गया। उसका राज्य रातों रात समृद्ध हो गया। प्रारंभ में राजा बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मैं सबसे धनी राजा हूं, मैं जो चाहूं खरीद सकता हूं। उसने भव्य महल बनवाए, महंगे वस्त्र पहने, दावतें आयोजित की। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। धन बढ़ने के साथ साथ राजा का अहंकार भी बढ़ने लगा। वह सोचने लगा कि मैं सबसे महान हूं। उसने अपनी प्रजा पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया। जो कर नहीं दे पाता उसे जेल में डाल देता। गरीब लोगों की सुनवाई भी नहीं होती थी। धन इतना था कि राजा को और धन की भूख लग गई। वह पड़ोसी राज्यों से भी धन की मांग करने लगा। जो नहीं देता उससे लड़ाई करने की धमकी देता। राज्य में अशांति फैल गई। प्रजा दुखी थी। राजा के अपने मंत्री भी चिंतित थे। एक दिन राजा के सामने एक बूढ़ी औरत आई। वह रो रही थी। उसका बेटा बीमार था और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने राजा से मदद मांगी, लेकिन राजा ने कहा, मैंने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है। तुम्हारी बीमारी में मैं क्यों पैसे खर्च करूं? जाओ यहां से। बूढ़ी औरत रोती हुई चली गई। उसी रात उसका बेटा मर गया। राजा को कुछ दिनों तक बुरा लगा, लेकिन फिर वह भूल गया। धन का नशा इतना था कि उसे किसी की परवाह नहीं रही। लेकिन एक दिन राजा को एहसास हुआ कि धन से खुशी नहीं मिल रही। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन खाली था। प्रजा उससे नफरत करती थी, मित्र उससे दूर रहते थे। वह अकेला था। तब राजा ने सोचा कि शायद समस्या यह है कि मेरे पास शक्ति नहीं है। यदि मेरे पास महान शक्ति हो तो सब मेरा सम्मान करेंगे। उसने फिर से हिमालय जाने का निश्चय किया। इस बार उसने और भी कठोर तपस्या की। महीनों बाद देवराज इंद्र फिर प्रकट हुए।
राजा ने अपना दूसरा वरदान मांगा, हे देवराज, मुझे अपार शक्ति दीजिए, ऐसी शक्ति कि कोई भी मुझे हरा ना सके। इंद्र ने कहा, तथास्तु। राजा को अद्भुत शक्ति मिल गई। अब वह अकेले ही सैकड़ों योद्धाओं को हरा सकता था। उसकी एक हुंकार से पहाड़ हिल जाते थे। वह आकाश में उड़ सकता था, बड़े बड़े पत्थर उठा सकता था। शुरू में तो राजा ने इस शक्ति का सही उपयोग किया। उसने अपने राज्य के चोरों और डाकुओं को पकड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे शक्ति का घमंड आ गया। राजा सोचने लगा कि मैं तो अजेय हूं, किसी को मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, मैं जो कहूं वही होगा। उसने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जो राजा उसकी बात नहीं मानता उसे युद्ध में हरा देता। उसने कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन इस शक्ति के नशे में वह यह भूल गया कि कौन सा युद्ध न्याय के लिए है और कौन सा केवल अहंकार के लिए। एक बार उसने एक ऐसे राज्य पर आक्रमण कर दिया जो बिल्कुल निर्दोष था। उस युद्ध में हजारों निर्दोष लोग मारे गए। राजा का अपना राज्य भी अब डरने लगा था। सब सोचते थे कि पता नहीं राजा कब किस पर क्रोधित हो जाए। मंत्री चुपचाप रहते, प्रजा भयभीत थी। एक दिन राजा के अपने ही सेनापति ने कहा, महाराज, यह युद्ध अनुचित है। इन लोगों ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं। राजा को इतना क्रोध आया कि उसने अपने विश्वासी सेनापति को ही बंदी बना लिया। यह देखकर राज्य में हाहाकार मच गया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे अपने की पर पश्चाताप हो रहा था। उसने सोचा, मेरे पास धन है, शक्ति है, लेकिन मैं स्वयं को खो चुका हूं। मैं राक्षस बन गया हूं। मेरी प्रजा मुझसे प्रेम नहीं करती, केवल डरती है। यह कैसा जीवन है? राजा समझ गया कि समस्या धन या शक्ति में नहीं है, समस्या उसमें है। उसे कुछ और चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे बताए कि सही क्या है और गलत क्या है। अगले दिन राजा ने अपने सेनापति को रिहा कर दिया और क्षमा मांगी। फिर वह तीसरी बार हिमालय की ओर चल पड़ा। इस बार उसका मन बदल चुका था। वह धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि कुछ और गहरे की खोज में था। उसने माता सरस्वती के मंदिर में घोर तपस्या की। दिन रात केवल एक ही प्रार्थना, हे माता, मुझे विवेक दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे समझ दो कि सही क्या है। मेरे पास धन है, शक्ति है, लेकिन मैं अपने आप को ही खो चुका हूं। कई महीनों की तपस्या के बाद एक रात माता सरस्वती प्रकट हुई। उनका तेज इतना मधुर था कि राजा की आंखों में आंसू आ गए। माता ने कहा, हे राजवर्धन, तुमने आखिरकार समझ लिया। धन और शक्ति तो तुम्हारे पास पहले से थी, लेकिन उनका सदुपयोग करने का ज्ञान नहीं था। मैं तुम्हें तुम्हारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वरदान देती हूं, विवेक और ज्ञान। माता सरस्वती ने राजा के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण राजा को आत्मबोध हुआ। उसे समझ आया कि धन किस लिए है, शक्ति किस लिए है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। राजा राजवर्धन अपने राज्य लौटा, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत को खोजा जिसका बेटा मर गया था। उसके पैर पकड़कर क्षमा मांगी और उसे आजीवन के लिए धन दिया। फिर उसने अपने धन से पूरे राज्य में निःशुल्क चिकित्सालय खोले, विद्यालय बनवाए जहां गरीब बच्चे भी पढ़ सकें, अनाथालय बनवाए, कुएं और तालाब बनवाए। उसने अपनी शक्ति का उपयोग अब केवल धर्म की रक्षा के लिए किया। जहां अन्याय होता वहां जाकर न्याय दिलाता, कमजोर की रक्षा करता, लेकिन अब वह बिना सोचे समझे किसी पर आक्रमण नहीं करता था। और सबसे बड़ी बात, उसने ज्ञान से शासन करना शुरू किया। हर निर्णय लेने से पहले सोचता कि यह प्रजा के हित में है या नहीं। मंत्रियों की बात सुनता, प्रजा की समस्याएं सुनता, न्याय करता। राजा राजवर्धन ने अपने राज्य में एक विशाल मंदिर बनवाया, माता सरस्वती का। हर वर्ष वसंत पंचमी पर वहां भव्य समारोह होता। अब हम वीडियो के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम उस पवित्र और दिव्य सरस्वती नदी के रहस्य को जानेंगे, जो सदियों से भी अधिक प्राचीन थी, जिसका जल अमृत के समान माना जाता था और जिसके तट पर आर्षि मुनियों ने महान ग्रंथों की रचना की। लेकिन आज वही नदी रहस्यमय रूप से लुप्त हो चुकी है। आगे हम जानेंगे कि वह नदी कौन थी, उसका महत्व क्या था और आखिर वह कैसे और क्यों अदृश्य हो गई। और अंत में हम वसंत पंचमी की महिमा को भी विस्तार से समझेंगे। क्या आप जानते हैं कि ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती केवल एक देवी ही नहीं थीं, बल्कि उनका एक दिव्य स्वरूप स्वयं सरस्वती नदी के रूप में भारत की पवित्र भूमि पर प्रवाहित हुआ करता था।
यह वही नदी मानी जाती है जिसे प्राचीन काल में गंगा से भी अधिक पवित्र और श्रेष्ठ माना गया। वेदों में जिनका बार बार उल्लेख मिलता है, जिनके तटों पर महर्षि मुनियों ने तपस्या की और जिनके जल से वेदों की रचना संभव हुई। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतनी दिव्य और पवित्र नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर कुछ ही दूरी बहने के बाद अचानक रहस्यमय तरीके से कहां लुप्त हो गई। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। इसके पीछे केवल एक नहीं बल्कि कई गूढ़ रहस्य, पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक संकेत जुड़े हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय वैकुंठ लोक में देवी गंगा, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी निवास करती थीं। एक दिन देवी गंगा के मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि भगवान विष्णु सरस्वती और लक्ष्मी को उनसे अधिक स्नेह देते हैं। इसी बात को लेकर उन्होंने भगवान विष्णु से शिकायत कर दी। यह सुनकर देवी गंगा और देवी सरस्वती के बीच वाद विवाद आरंभ हो गया। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि वैकुंठ का वातावरण अशांत हो उठा। भगवान विष्णु ने स्थिति को बिगड़ता देख वैकुंठ त्याग दिया। उनके जाने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई। देवी लक्ष्मी ने दोनों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन आवेश में भरी सरस्वती और गंगा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थीं। क्रोध में आकर देवी सरस्वती ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि तुम पौधे के रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी। इसके बाद उन्होंने देवी गंगा को भी श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर नदी बनकर बहोगी और मनुष्यों के पापों को अपने भीतर समेटोगी। देवी लक्ष्मी शांत रहीं, लेकिन देवी गंगा का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने भी प्रतिशोध में देवी सरस्वती को श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर बहोगी और मनुष्यों के पापों की भागी बनोगी। कुछ समय बाद भगवान विष्णु वैकुंठ लौटे। जब उन्होंने यह सब जाना तो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने देवियों को समझाया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि दिए गए श्राप का फल उन्हें भोगना ही होगा। समय बीतता गया। जब पृथ्वी को ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता हुई, तब देवी सरस्वती ने अपने एक दिव्य स्वरूप को हिमालय के ग्लेशियर से प्रवाहित किया। इसी से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ। पौराणिक काल में यह नदी अत्यंत सुंदर, निर्मल और शांत थी। कहा जाता है कि इसका जल इतना स्वच्छ था कि उसमें आकाश और पृथ्वी का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता था। इसी नदी के तट पर ऋषियों ने वेदों की रचना की और यज्ञ संपन्न किए। लेकिन इतनी दिव्यता के बावजूद सरस्वती नदी के लुप्त होने को लेकर दो प्रमुख पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब पांचों पांडव अपने अंतिम समय में स्वर्गारोहिणी पर्वत की ओर जा रहे थे, तब उन्हें सरस्वती नदी को पार करना पड़ा। द्रौपदी नदी पार नहीं कर सकीं। पांडवों ने माता सरस्वती से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन माता ने उत्तर दिया कि जैसे बहते हुए जल और प्रवाहित ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही वे भी अपने प्रवाह को रोक नहीं सकती। यह उत्तर भीम को स्वीकार नहीं हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी गदा से नदी पर प्रहार किया और एक विशाल शिला वहां रख दी ताकि द्रौपदी उस पर चलकर नदी पार कर सकें। मान्यता है कि भीम का प्रहार इतना प्रचंड था कि उसी स्थान से सरस्वती नदी पृथ्वी में समा गई। आज भी उस स्थान पर एक विशाल चट्टान मौजूद है और वहीं से नदी का प्रवाह अचानक अदृश्य हो जाता है, जो इस कथा को और भी रहस्यमय बनाता है। दूसरी कथा महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश से जुड़ी है। जब वेदव्यास जी महाभारत की रचना करवा रहे थे, तब सरस्वती नदी अत्यंत वेग और तेज गर्जना के साथ बह रही थी। उसकी आवाज के कारण भगवान गणेश को वेदव्यास के शब्द ठीक से सुनाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने सरस्वती नदी से अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए अपना प्रवाह शांत कर लें, लेकिन नदी ने वही उत्तर दिया कि बहते हुए जल और ज्ञान को रोका नहीं जा सकता। इससे क्रोधित होकर महर्षि वेदव्यास और भगवान गणेश ने सरस्वती नदी को श्राप दे दिया कि वह अदृश्य हो जाएगी। इसके बाद सरस्वती नदी धीरे धीरे धरती के भीतर विलीन हो गई। तो आपने देखा कि सरस्वती नदी केवल एक साधारण जलधारा नहीं थी, बल्कि वह अत्यंत पावन, निर्मल और अमृत के समान जल से युक्त थी, जिसके प्रवाह में ज्ञान, शुद्धता और तपस्या का संगम था। लेकिन आज वही दिव्य नदी समय की धारा में विलीन हो चुकी है। तो मित्रों, अब माता सरस्वती के सबसे पावन और शुभ पर्व वसंत पंचमी की दिव्य महिमा को जानें और समझें कि यह दिन ज्ञान, विवेक और सृजन का प्रतीक क्यों माना जाता है। माता सरस्वती की आराधना का सबसे पावन और शुभ पर्व वसंत पंचमी माना जाता है। यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है।
शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी दिव्य दिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे उनका जन्म दिवस भी कहा जाता है। यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि चेतना के जागरण, विद्या के आरंभ और विवेक के प्रकाश का प्रतीक है। मानो इसी दिन सृष्टि में ज्ञान ने पहली बार अपने चरण रखे हों। वसंत पंचमी के दिन प्रकृति स्वयं माता सरस्वती की आराधना करती हुई प्रतीत होती है। चारों ओर पीले रंग की दिव्य आभा फैल जाती है। सरसों के खेत स्वर्णिम हो उठते हैं, वृक्षों पर नई कोपलें जन्म लेती हैं और वातावरण में एक सौम्य, आनंदमय ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे शीत ऋतु का जड़पन विदा ले रहा हो और जीवन में फिर से सरसता लौट रही हो। यह पीला रंग केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि ज्ञान, चेतना, आशा और उल्लास का प्रतीक माना गया है। इसी कारण वसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले पुष्प माता के चरणों में अर्पित करते हैं और केसर, बेसन तथा पीले चावल से बने व्यंजन माता को भोग के रूप में समर्पित करते हैं। यह बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर की भावना होती है कि जैसे जीवन में पीला रंग उजास लाता है, वैसे ही विद्या जीवन के अंधकार को दूर करती है। इस दिन का सबसे मनोहारी दृश्य तब दिखाई देता है जब विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को, कलाकार अपने वाद्य यंत्रों को और लेखक अपनी कलम को माता सरस्वती के चरणों में रख देते हैं। यह एक मौन प्रार्थना होती है कि जो विद्या हमें प्राप्त हो वह अहंकार का कारण न बने, बल्कि विनम्रता और सेवा का माध्यम बने। यह क्षण याद दिलाता है कि विद्या केवल ज्ञान नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। शास्त्रों में वर्णन है कि वसंत पंचमी के दिन विद्या का आरंभ करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसी कारण छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है, जिसे अक्षर अभ्यास या विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। जब बालक की उंगली पहली बार अक्षर बनाती है, तब मानो माता सरस्वती स्वयं उसका हाथ थाम लेती हैं। यह परंपरा बताती है कि जीवन की सही शुरुआत वही है जो ज्ञान और संस्कार से हो। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति वसंत पंचमी के दिन श्रद्धा, एकाग्रता और शुद्ध मन से माता सरस्वती की आराधना करता है, उसके जीवन में विद्या से जुड़े मार्ग स्वतः खुलने लगते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थी इस दिन माता की उपासना करते हैं, क्योंकि यह समय स्मरण शक्ति को प्रबल करने, मन को स्थिर करने और आत्मविश्वास को जागृत करने का होता है। परीक्षा में बैठने वाले छात्र इस दिन संकल्प लेते हैं कि वे अपनी विद्या का उपयोग केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा के लिए करेंगे। माता सरस्वती का बीज मंत्र ओम सरस्वती नमः। यह मंत्र छोटा अवश्य है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा बताया गया है। कहा जाता है कि इसके नियमित जाप से बुद्धि स्थिर होती है, विचार स्पष्ट होते हैं और मन की चंचलता शांत होने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से विद्यार्थी, आर्षि और साधक इस मंत्र का जप करते आए हैं। शास्त्र सिखाते हैं कि केवल मंत्र जप पर्याप्त नहीं होता। माता सरस्वती की कृपा उन्हें मिलती है जो स्वयं प्रयास करते हैं, क्योंकि विद्या साधना, अनुशासन और धैर्य से प्राप्त होती है। वसंत पंचमी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान मांगने की वस्तु नहीं, बल्कि विनम्रता से शुरू होने वाली एक यात्रा है, जिसकी अधिष्ठात्री स्वयं माता सरस्वती हैं। तो मित्रों, यदि यह दिव्य कथा आपको स्पर्श कर गई हो और इससे आपको ज्ञान व भक्ति की अनुभूति हुई हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य साझा करें। हमारी सनातन संस्कृति, हमारे पुराण और हमारी कथाएं केवल ग्रंथों तक सीमित न रहे, उन्हें जन जन तक पहुंचाना हम सभी का धर्म है। यदि आप ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और पुराणों पर आधारित कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर पहले से मौजूद अन्य वीडियो भी अवश्य देखें। कमेंट में अपने विचार लिखकर हमें बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। आपका एक शब्द भी हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। अपने इस पावन प्रयास में ऑडियो बुक की गंगा को अपना स्नेह और सहयोग दीजिए, ताकि हम सनातन धर्म की इन अमूल्य कथाओं को निरंतर आप तक पहुंचाते रहें। इसी विश्वास के साथ ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनते रहिए, जुड़े रहिए। जय सनातन।